आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अमरजीत और आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज24 में स्वागत है। तो आज हम लोग बार NPCIL कैटेगरी 2 के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके भी पेपर में अगर मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो एडवांस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में मिल सकते हैं। और बेसिकली जो प्लांट ऑपरेटर के हैं उनके लिए तो 100% ये यूजफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं बस आप लोग छोटा सा कृपा करिएगा कि आप लोग गूगल पे या कहीं से भी हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्टर करके आप लोग थोड़ा इंग्लिश में आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगर मैं हिंदी इंग्लिश में करवाने लगूँगा तो मेरे उतना वेटेज नहीं है, इस कारण से ज़्यादा मैं कंटेंट आपको नहीं दे पाऊँगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके कंटेंट बनाया हूँ हिंदी में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री का वैल्यू पूछा गया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा ट्रिक आपको बता देता हूँ कि अब आप लोग कभी भी इस ट्रिक को नहीं भूलेंगे। तो जब भी देखिए साइन 75 डिग्री का अगर वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है तो आपको कुछ नहीं, तो देखिए इस वीडियो में हम साइन 75 डिग्री या साइन 15 डिग्री के ऐसे ट्रिक बताएंगे जो कि आप लोग कितना भी भूलना चाहेंगे उसके बाद भी नहीं भूल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेने हैं। तो चलिए हम क्या किए, ले चुके हैं। इसमें फिर आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको 15 डिग्री मान सकते हैं या आप लोग इसको 75 डिग्री, जो भी आपके मन है मान सकते हैं। ये आपके 90 डिग्री होता है। इसके साथ ही देखिए तीनों को मिला के मुझे 180 डिग्री होना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब ये 15 है तो ये क्या हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही आप लोग क्या होता है कि साइन 15 डिग्री के जस्ट अपोजिट मीन्स जस्ट इसके आगे यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, ये होता है √3 - 1 हो जाता है। फिर 75 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो होता है वो होता है √3 + 1 और बाय आपके क्या हो जाएंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि लंब जो होता है हाइपोटेनस वो √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो जब आप इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर √अंडर करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके यहाँ से आएंगे 2√2। या आप लोग डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं कि 75 डिग्री के जस्ट आगे √3 + 1, 15 डिग्री के जस्ट आगे सामने वाली भुजा जो होता है √3 - 1 और कर्ण 2√2 हो जाएंगे। तो अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है कि साइन 75 डिग्री, तो आपको निकालने हैं साइन 75 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, इसको लूँगा और जिसका भी एंगल निकालना होता है उसके जस्ट आगे वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है। तो इसके जस्ट आगे क्या है, ये वाला क्या है, इसका लंब है। तो साइन थीटा का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आपके जो है लंब कितने हो जाएंगे √3 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 + 1 अपॉन कर्ण 2√2 हो जाएगा। तो दोस्तों यही आपके हो जाएंगे आंसर। इसके साथ ही अगर इस क्वेश्चन में साइन 15 डिग्री पूछ लेता तो इसके जस्ट 15 डिग्री के सामने वाले हम लोग लेते √3 - 1/2√2। तो ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे गए और आप लोग देख ही सकते हैं कि ये क्वेश्चन बार्क NPCIL प्री प्लस एडवांस दोनों में पूछा गया प्रश्न है। इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए अब हम लोग आपके बीच लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं और ये क्वेश्चन आपके बार्क NPCIL प्लांट ऑपरेटर एडवांस पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया लिमिट 2x sin 4/x। तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि होता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, बस इसी फॉर्मूले पे आपके ये क्वेश्चन बनेंगे। और अभी तक कितने भी क्वेश्चन पूछे गए लिमिट से, हर एक बार इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। चाहे आप लोग बार्क NPCIL प्लांट ऑपरेटर के लिए लीजिए या किसी भी मैथ के अगर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के पेपर में पूछे जा रहे हैं तो इसी फॉर्मूला से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ से आप लोग देख ही सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर 2x साइन
4/x हो जाएगा। तो ये देखिए मुझे क्वेश्चन में गिवन है। इसके साथ ही जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 4/x अपॉन x/4 हो जाएगा। तो देखिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब मुझे क्या करना है कि इसको इस फॉर्म में तोड़ना है कि साइन 4/x आ जाने चाहिए। तो क्या होगा, ये कट के 1 हो जाएगा और आपके आगे वाले वैल्यू आ जाएंगे। तो चलिए मैं मिटाता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे क्या निकल के आया था 2x, ठीक है, 2x लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट आया था, इसके साथ ही साइन इंटू 4/x। अब देखिए नीचे क्या आ जाएगा, 4/x हम लोग लिख सकते हैं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे 4/x डिवाइड कर देते हैं तो ये कट के 1/x ही हो जाएगा, बट ये क्या होगा, साइन x/x के फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4/x को t मान लेते हैं, ठीक है, और x टेंस टू मुझे क्या दिया हुआ है, इनफाइनाइट दिया हुआ है। अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो देखिए 2 पहले से ही लिखा हुआ था, इसके साथ ही जो 4 से हम लोग मल्टीप्लाई किए थे तो वो 4 बाहर निकल के आ जाएगा। फिर आपके हो जाएंगे लिमिट x, या आप लोग t माने हुए तो आप लोग t मान लीजिए, t टेंस टू 0, इसके साथ ही साइन t/t हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से साइन t/t कट के ये 1 हो जाएगा और 4 × 2 क्या हो जाएगा 8, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 8 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, यही आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ओमेगा टू दी पावर 6 प्लस ओमेगा पर पावर 7 और ओमेगा पे पावर 5 का मान। फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा पर पावर 6 प्लस 7 प्लस 5। तो देखिए ये क्वेश्चन एनपीसीएल प्लांट ऑपरेटर एडवांस में भी पूछा गया और ये क्वेश्चन हाल ही बार के 2022 के एग्ज़ाम में भी पूछे गए प्रश्न है। तो आइए देखिए, मेरा मकसद ये नहीं रहता है कि आप लोग सिर्फ एक ही क्वेश्चन सीखिए, मेरा ये मकसद रहता है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग उसका सॉल्यूशन बना सकते हैं अपने से। तो इसका देखिए कुछ कॉन्सेप्ट होता है, जब भी एकल का घनमूल हो, जैसे हो गया 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग ओमेगा का अगर वैल्यू पूछा गया तो ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस I√3/2 हो जाता है आपका, एंड ओमेगा स्क्वायर अगर आपको पूछ रहा है तो -1 माइनस I√3/ आपके क्या हो जाएंगे 2√3/2 हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया, एक हो जाता है आपका ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 हो जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपको याद करने पड़ेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं हटा रहा हूँ। इसके साथ ही एक और होता है आपके, जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। फिर आपके ओमेगा टू दी पावर 3n इक्वल टू 1 होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, पिछले बार एग्जैक्ट इसका वैल्यू पूछ दिया गया था तो आपको याद रखने हैं। साथ ही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया ओमेगा पे पावर 6 प्लस ओमेगा पे पावर 7 प्लस ओमेगा पे पावर 5 का वैल्यू पूछा गया। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ओमेगा पे पावर 5 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं ओमेगा पे पावर 5 मल्टीप्लाई, तो इसका वैल्यू मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू 0 होता है। तो हम लोग 0 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो इसका आंसर 0 हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, सेम आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो देखिए पिछले बार भी सेम क्वेश्चन पूछा गया, पिछले बार बस पूछा गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का सेम वैल्यू। इस बार थोड़ा सा वो पुट करके दूसरा वैल्यू यहाँ पे पुट करके आपसे पूछा गया, तो आप लोग बस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का ही वैल्यू पुट करके निकालने थे, जो मैंने अभी निकाला। इसके साथ अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन मिलेंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ये क्वेश्चन बार कैटेगरी 2 एनपीसीएल प्लांट ऑपरेटर के हाल ही एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान है, मीन्स रूट जो है वो समान है
और विपरीत चिन्ह के हैं, मतलब रूट इसका जो है वो विपरीत चिन्ह का है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। ये क्वेश्चन देखिए हम लोग पेन का यूज भी नहीं करते, डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर दे सकते थे, बट मैं अभी आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका होता है फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए इसके मूल दो होते हैं, अल्फ़ा होते हैं एक, और एक क्या होते हैं, बीटा होते हैं। और क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया गया कि दूसरा जो आपके विपरीत चिन्ह के हैं कि मूल जो हैं वो समान है और विपरीत चिन्ह के हैं, मतलब a है एक मूल तो दूसरा होगा -a, ठीक है। फर्स्ट अल्फ़ा है तो दूसरा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये आपको याद रखने हैं। इसके साथ ही अगर हम लोग पुट करते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -a/a होता है। अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है, c/a होते हैं। इसके साथ ही देखिए अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बीटा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया गया कि दोनों सेम है, बस अपोजिट हैं। तो इसके साथ ही अगर हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बीटा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे b/a इक्वल टू 0, देखिए माइनस बीटा प्लस बीटा ये 0 हो गया, तो -b/a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, जो कि यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और आप लोग देख सकते हैं b इक्वल टू 0 ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, ये भी आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया यदि बिंदु 3, 4 और A2 के बीच की दूरी 8 इकाई है तो A का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अब जब भी देखिए ऐसा रहेगा तो आपको एक कॉन्सेप्ट इसका होता है, आपको याद रखने, मॉड ऑफ AB का जो फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये भी आपके रूट अंडर ही होंगे। तो ये फार्मूला आपको याद करने हैं। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 3 और 4 दिया गया, तो आप लोग इसको मान सकते हैं x1 y1, इसको मान सकते हैं x2 y2, ठीक है। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, मॉड ऑफ AB इक्वल टू √x2 - x y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला भी मैं आपको बता चुका हूँ। और मॉड AB ये जो होता है वो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस आपको 8 यूनिट दे चुका है, तो हम लोग लिखेंगे 8 यूनिट इक्वल टू, अभी जस्ट मैंने क्या बताया, √x2 - y1 का होल स्क्वायर, मीन्स x2 यहाँ पे क्या है, a है, और y1 क्या है आपके यहाँ पे 3 है, तो आपके हो जाएंगे a - 3 का होल स्क्वायर प्लस इसके साथ ही 2 - 4 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। बस मैंने फॉर्मूले पे यहाँ पे पुट कर दिया। फिर स्क्वायरिंग हमें क्या करना है, बोथ साइड करने हैं। तो जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इस साइड 64 हो जाएगा और इस साइड रूट आपके हट जाएंगे। तो जैसे रूट हटेगा तो a - 3 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस 2 - 4 - 2 का स्क्वायर बच जाएगा। तो a - 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a² प्लस 9 - 6a। अब अगर हम लोग इसको इस साइड लेके चलते हैं तो आपके क्या हो जाएंगे, -60 हो जाएंगे। इसे मैं हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इस वैल्यू को आप लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके देखिए यहाँ पे 9 वैल्यू है, तो इसलिए आप लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, a बराबर रूट निकालने के लिए b प्लस माइनस √b²/2। तो यही पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे b क्या है, ये आपके a हो जाएंगे, ये b हो जाएंगे, और ये कांस्टेंट टर्म c हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हो जाएंगे 6 प्लस माइनस √240/2, ठीक है। और इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखते हैं 2 से यहाँ पे 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद जो आ जाएंगे 3 प्लस माइनस 2√15, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। अगर आपको डाउट है तो आप लोग बिल्कुल ईजिली पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया यही आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों आज मैंने जो भी क्वेश्चन करवाया है पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या आप लोग कोर्स में जुड़े हैं तो उसमें आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।